अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर ख़िदमत है। हर रोज़ लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो गुफ्तगू करने वाली हैं। आज मैं लाहौर में नहीं हूँ, आप बैकग्राउंड में अपना आप देख भी रहे होंगे बस बहरहाल मैं यहाँ प्रोफ़ेशनल टीम तो मेरे पास नहीं है जो रिकॉर्डिंग को देख सकेगी। जैसे भी रिकॉर्डिंग हो बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन बहुत से अहम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है। एक तो मुराद सईद ने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में वायलेशन की है, तो उसके हवाले से बात करनी है। फिर दूसरा इलेक्शन कमीशन ने जो वफाकी हुकूमत की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लॉ आया है उस पर गुफ्तगू करनी है। चलें पहले हम ज़रा उन चीज़ों पे गुफ्तगू पहले कर लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि इशू है क्या और हम किन चीज़ों को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इशू मैंने आपके सामने रखना है जो कि सादो सामान ज़रा सामने या थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो माजरत का चाहता हूँ मैं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को ये ज़रूरी है समझ आने के लिए कि अब मैं आपके सामने क्या चीज़ें रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इशू मैं आपके सामने रखता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो तरमीम की है इलेक्शन एक्ट के अंदर, सदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दी है जिसमें पार्लियामेंटेरियन जो है इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वायलेशन है। बाहर इलेक्शन कमीशन का पता चला है कि नहीं उस पर इस पर नोटिस गालिबन लिया है या कोई अटॉर्नी जनरल वगैरह से कोई वजाहत मांगी है। ऑर्डिनेंस आ चुका है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस को क्या करना है। इलेक्शन कमीशनर अगर चाहते हैं वो तो सेक्रेटरी के जरिए चैलेंज कर दे, रोका उनको, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर दे। रिसेंटली आपने 2 केसेस देख लिए हैं जिसमें मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है ना 8C के तहत नाहल नहीं कर सकता। बात हो रही है अमीन गंडापुर की और दूसरे केस की, और उसमें उनको सामने रखते हुए अगर आप देखें तो इनके पास इख्तियार नहीं हो सकता है। ठीक है ना जी। और इसीलिए मुराद सईद के केस में भी था। मुराद सईद में भी बलदियाती इंतखाबात में खराब वर्जी के हवाले से है। दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। 2 रुकनी बेंच था खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। महमूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई वज़रा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त मुराद सईद के वकील ने बताया कि सबूत के पेश किया जाएंगे कहाँ का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। जो जिन्होंने शिकायत जमा कराई थी उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है। मुराद सईद उस जलसे में शरीक थे और हमने तहरीर सबूत जमा करा दिएगा। ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफवर्जी है, चाहे 100 रुपये जुर्माना क्यों ना कर दिया जाए। इससे मतलब ये सबूत मौजूद नहीं और इन्होंने बाहर दाखिला जो फैसला है ना वो महफूज हो गया। अब मेरे भी 2 केस लगे हुए थे यूसुफ गिलानी के हवाले से, उन्होंने जवाब फाइल किया यूसुफ गिलानी की तरफ से, और दूसरा इसहाक डार के हवाले से था। इन दोनों पे मैं सुबह पे गुफ्तगू करूँगा, आपको तफसीली बात करनी है। जो हम सुबह का पोलिटिकल डायरीज होगा उसमें गुफ्तगू करेंगे। अब अगला जो इशू मैंने आपके सामने रखना है और वो है मोहसिन बेग के हवाले से। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि यहाँ हमारे यहाँ मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे ना मैंने गुफ्तगू की है इस कॉन्टेक्स्ट में। और बैकग्राउंड पे जो मैं है मिसाल के तौर पर मैंने न्यूज़ पे गुफ्तगू की है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। वो बैकग्राउंड पे या एंड पे मैं चला दूँगा। बोल न्यूज़ पे मैंने गुफ्तगू की है इस हवाले से। मैंने इस में अमेंडमेंट्स जो है ना वो फेवर किया है। और वजह क्या है कि अभी तक आपने देखा यहाँ सेक्शन 499 और 500 जो डेफोमेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, जो ये कह रहा है ना कि फौजदारी जुर्म नहीं बनता, उनके बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड में ऑलरेडी मौजूद है डेफोमेशन का फौजदारी जुर्म बनता है। ये जो सिविल लायबिलिटी की बातें कर रहे हैं मैं इससे इतफाक नहीं करता। 499 भी चल रहा है और 500 भी। 499 में डेफोमेशन की बात है, 500 में सजा दी हुई है। तो ये जो फौजदारी का जो मिसकंसेप्शन करने की क्रिएट करने की कोशिश की आपके सामने पिछले मैं आपको तकरीबन 7-8 साल से मैं लगा हूँ कि यहाँ जो है ना सोशल बल्कि 2010 से अगर लें तो सोशल मीडिया रेगुलेट हो जाए, यहाँ कोई ना कोई लिमिट्स रख दी है। यहाँ ग्लोरी ऑफ इस्लाम आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट हो जाए, कोई 19 की एनफोर्समेंट हो नहीं सकी है। पैमरा ला भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है, मैंने वो भी चीज़ें भी बता दी आपके सामने। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का आप बता दें एफ आई ने क्या कर लिया, क्या कर लिया एफ आई रुक सके, कोई नहीं रुक सका। और सारे अभी भी आज भी मुसलमान के केस में आया कि ये काबिल ज़मानत जुर्म है, तो यही वजह थी वो रुक नहीं रहे हैं। यहाँ हम यहाँ डेफोमेशन लॉ अभी बड़े कमज़ोर है। इंग्लैंड के अंदर आपने देखा डेफोमेशन लॉ बहुत मजबूत है और उस पर बाकायदा करोड़ों रुपया जुर्माना होता है। और रियाम खान वगैरह जो है ना वहीं से भाग इसलिए आ गए, और कोई भी चैनल खबर चलाते हो 1000 दफ़ा सोचता है, और उनका ऑफ कॉम भी इस मामले बड़ा सख्त है। पर हमारे यहाँ मैंने मिसालें सारी आपको बता दी हुई हैं। इस आगडर के केस में देखें, इश्तिहारी होने के बावजूद पाबंदी लगी है, फिर पेश हुए। शहबाज शरीफ को बरी होने के बारे में गलत खबरें चलाएगी और वहाँ पर पैमरा ने बाकायदा ऑर्डर्स पास किए। पैमरा के ऑर्डर्स हैं, रिस्टेनिंग ऑर्डर्स हैं।
लेकिन नहीं, और हमने सारा देखा है जो कुछ भी यहाँ मजाक हो रहा है। मैंने आईनी दरख्वास्त एक दायर की है कि पैमरा को एक अच्छा लॉ जो है ना, वो हमें हमें अच्छा जो है ना कानून जो है वो सामने आया, हमें पता चल सके कि बेहतर कानून क्या है, और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैमरा कानून जो है ना हरकत में आ जाए। तरमीम की ज़रूरत है। यहाँ जो अब FIA में जो तरामीम हुई है, पहले उस पर फिर मोहसिन बेग पे बात करते हैं। FIA में तरामीम देखें, बैकग्राउंड पे ऑर्डिनेंस सारा चल रहा है। पहली तरमीम तो है कि ये नेचुरल पर्सन के हवाले से, यानी मेरे खिलाफ कोई बात हुई तो मैं ही दरख्वास्त दायर करूँगा। अब ये सेक्शन 154 जो है 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की खिलाफ वर्जी है। वहाँ तो फौजदारी जो अगर जुर्म हुआ है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कोई भी दे सकता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि पर्चे जो हैं बीवी जब दर्ज कराती है, कई हालात और वाक़यात हैं, बेटे जब दर्ज कराते हैं अगवा के कॉन्टेक्स्ट में, मुद्दई तो वो है ना जो अगवा हुआ है। तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर है ना कि वहाँ, और यही 154 सेक्शन में आपके सामने चला रहा हूँ। सेक्शन 20 की बात होगी पीक एक्ट के हवाले से कि वहाँ नेचुरल पर्सन से निकाला है, कोई भी कर सकता है। जैसे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और खातून अव्वल के हवाले से है, जो आपने देखा कि कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह की बातें होती रही, जिस तरह के भी हो रहा है, ये हर एक के इस पर इतलाक़ होना है। तो ये ज़रूरत थी इस अमर की कि नेचुरल पर्सन से निकाला जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आइन की आर्टिकल 19 फिर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आर्टिकल 19 फिर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की बात है, डिसेंसी, मोरलिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है। तो ये सारी आर्टिकल 19 ही की एनफोर्समेंट हो रही है। अगर आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट ठीक हो रही होती, इसमें पता नहीं सहाफ़ी तंजीमें चंद लोग क्यों घबरा क्यों रहे हैं। ऑर्डिनेंस बना है ना, ऑर्डिनेंस का भी आप पता चल जाएगा 2-3 महीने के अंदर गलत इस्तेमाल हुआ तो आप चैलेंज कर सकते हैं। पर आप ये कहें कि कानून नहीं बन सकता, ये किसी के पास इख्तियार नहीं है। और अदालत भी अभी अदालत भी अगर आती है तो वारिस को देखना पड़ेगा। और वैसे भी ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी जाती राय के मुताबिक ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट वंस और ऑल इस सारे को देख के एक डायरेक्शन सेट कर दे, बजाय ये मुख्तलिफ हाई कोर्टों में जाए और कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आएँ। और मेरी जाती राय के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी रिस्ट्रेन करना चाहिए सारे मामले में, जुडिशल रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए कि इस्लामाबाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से मैटर टेकअप कर लिया तो वही देखे। और तीसरी जो बात उस कानून के अंदर तरमीम है वो अपना कि सज़ा जो है 3 साल से 5 साल की कर दी गई है। इससे देखें ना, इससे कम से कम आप सख्त सज़ाओं से कम रुकेंगे आप। फिर अगली जो बात है नाकाबिले ज़मानत, पहले काबिले ज़मानत था और अब सवाल सारा आपके सामने आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आया है। मोहसिन बेग अगर सिंपल सा बजाय FI से FI के साथ जाते, पेश होते, मैजिस्ट्रेट के सामने जाना था और बेल बनवा जाने थे, लेकिन उनका जो सेकंड एक्शन है उसको मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता, कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उसकी हद तक जो है ना वो तो मामला आपके सामने आ चुका है। लेकिन जो दूसरा जो FIR के अखराज की बात की थी सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने, वो क्वेश्चन बनती नहीं है। वो अभी जो कि जुडिशल रिमांड पे आज फिर 2 दिन का रिमांड उनका मोहसिन बेग का हो गया हुआ है, तो वो क्वेश्चन बनती नहीं है। और उन्हें जंग अगर लड़नी है वो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास लगें, आपका अच्छा केस है वहाँ जाकर लड़ें आप, बजाय आप ये हाई कोर्ट के हवाले से ये खबर बनती रहे। और रिस्ट्रेंट शो होना चाहिए दोनों तरफ से, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, कि इस मामले को इस तरह उछालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों उछालना चाहते हैं? फ़ायदा तीसरा फ़र्द ले रहा है, सारे मामले में एक तीसरा फ़र्द फ़ायदा ले रहा है। तो जब ये वाली बात आ जाएगी, नाकाबिले ज़मानत की बात भी आ जाएगी, तो इससे यकीनन बेहतरी होगी। लेकिन इससे मसले नहीं हल होंगे, याद रखिएगा। असल मसले हल होने रोकने, रिस्ट्रेन, रेगुलेट करने के हवाले से। और वो पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बिल बनाया हुआ है उसका इतलाक़ करें। पैमरा और सबको मर्ज करने के बाद फिर कोई बेहतरी की चीज़ देखी जा सकी। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उसमें कोई बेहतरी मुझे नज़र बहरहाल नहीं आ रही है, ये मैं बता दूं आपको। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है। आज और ये कहा गया है कि डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को नोटिस जारी हो गया है, तौहीन अदालत का नोटिस। अब यह देखना है तौहीन अदालत का नोटिस कैसे जारी हो सकता है, ये देखने वाली बात है साइबर क्राइम इस्लामाबाद के हवाले से। और ये तो कार्रवाई जितनी भी है ये लाहौर वालों ने की है। अब पता नहीं शोकाज नोटिस जब आपके सामने आएगा, मैं समझता हूँ कि ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड को सामने रख के देखेंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस मतलब वजाहत मांगी होगी। मैं बता दूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब ये जो चीज़ सामने आई है मेरा काम वो है। और बाबर वक्त कुरैशी जो है
ज़ाहिर वजू का नोट बाबर बख्त कुरैशी ये लाहौर सॉरी ये इस्लामाबाद के नहीं हैं, ये लाहौर के हैं। यकीनन लाहौर के जो डायरेक्टर साइबर क्राइम को नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन तौहीन अदालत का देखना होगा कि वो उसमें पार्टी थे, FIA पार्टी था, क्या था, ये चीज़ें सारी सामने आएगी। 24 और अटॉर्नी जनरल को 24 फरवरी के लिए अदालत ने मुआवनत के लिए तलब हो गया और पूछा है कि वो बताएं कि मोहसिन खलबे के खिलाफ FIA की तरफ से होने वाली कार्रवाई का दिफा करेंगे। और अदालत का कहना था कि अफसर की ड्यूटी है कि वो किसी की बात ना सुने, क्योंकि वो अपने हर अमल का खुद जिम्मेदार होता है। हमारे यहाँ FIA नालायक इदारा है, माजरत के साथ कोई अमल नहीं हो सका। 6 सेक्शन है और उसमें FIA की पहले इंक्वायरी होनी है। अली जफ़र के साथ क्या कुछ हो रहा है आप सब लोगों ने देखा नहीं, हमने नहीं देखा कि अगर अच्छे काम हो, अगर वो उस पर अगर अमल दरामद हो गया होता। मैंने कई दरखास्तें दी हैं, औरत मार्च के हवाले से कई दरखास्तें दी हैं, लेकिन उस पर हमने देखा कि नहीं हो सका। और जो दिल चाहता है, जो मर्जी किया जा रहा है, ऑल फॉल बकी जा रहा है, रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं। और यहाँ कि ना FIA के बारे में रिमार्क्स जो दिए जनाब आथर मिल्ला आसामी चीफ जस्टिस ने, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये दायरा अहम शख्सियात की साख बहाल करने का काम कर रहा है। अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर हुआ और डायरेक्टर को मुखातब करते हुए कहा कि जो SOPs हैं, कायद व ज़ाब्ता अमल दरामद किए बगैर कोई बंदा गिरफ्तार नहीं होगा। और उससे पूछा गया कि मुद्दई यानी वफाकी वज़ीर मुराद सैयद इस्लामाबाद ने तो मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज कराया। इस पर अदालत को बचाया जाए, चूँकि वफाकी वज़ीर 15 फरवरी को लाहौर आए थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर दरख्वास्त दी है। FIA का दायरा इख्तियार पूरे पाकिस्तान में है। और चूँकि मीडिया पर बात चली है, तो मीडिया पर यह कहना कि इस्लामाबाद के अंदर ही दरख्वास्त, ये मैं नहीं इतफाक़ करता, ये कहीं भी दरख्वास्त हो सकती है। यानी जिस जगह भी है, जहाँ जहाँ सुनी गई है, वहाँ जुरिसडिक्शंस पे कानून बड़ा सेटल है। और ये भी बताया कि वफाकी वज़ीर लाहौर के सरकारी दौरे पर थे। FIA वफाकी वज़ीर की शिकायत पर कोई नोटिस जारी किया। डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि इस ज़मन में कोई नोटिस जारी नहीं किया। अब नोटिस जारी करना या नहीं करना, ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़देह बात है। पता नहीं FIA का इसलिए नाकामी हो रही है कि FIA इसे इतलाक़ नहीं कर सका। जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पैका कानून में मौजूद है कि FIA पहले इंक्वायरी करेगा, और उन्होंने कहा कि FIA कोई इंक्वायरी नहीं, क्योंकि शिकायत एक वज़ीर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA का काम लोगों को हिफाजत करना है या किसी एलीट की प्राइवेट रेपुटेशन बहाल करना। उन्होंने कहा कि FIA ने हमेशा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। और मज़ीद कहा कि अदालत FIA को किसी शख्स के बुनियादी हकूक़ मुतासर नहीं करने देगी। जो है ना, क्राइम विंग के डायरेक्टर को पीका एक्ट का वो सेक्शन पढ़ने का हुक्म है जिसमें कहा गया FIA किसी भी मामले पर तदीबी कार्रवाई करने से पहले उसकी तफ्तीश करेगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन के रूल है FIA के, मैंने वो देखे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एक केस बहस किया, उम्मीद है कि उस पर फैसला आ जाएगा तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। FIA के डायरेक्टर से ही पूछा कि जिस निजी टेलीविज़न में मोहसिन बेग ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बात की, उस प्रोग्राम में कितने लोग शामिल थे। और इस FIA के एहलकार ने जवाब दिया कि उस टॉक शो में 4 लोग शरीक थे। अदालत ने सवाल किया कि बाकी लोगों से पूछगिछ की गई, जिस पर डायरेक्टर FIA ने जवाब दिया कि चूँकि वफाकी वज़ीर ने दरख्वास्त मोहसिन बेग के खिलाफ दी, इसलिए इस गुफ्तगू में शामिल दीगर अफराद को शामिल तफ्तीश करने की ज़रूरत महसूस नहीं। और वैसे भी याद रखिएगा, क्योंकि मीडिया के बाकी जो है ना, जो प्रोग्राम का एंकर वगैरह, उसमें पैमरा लॉ हरकत में आएगा। और FIA डायरेक्टर ने यह भी बताया कि उनके पास कानून मौजूद है कि FIA किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिस पर चीज़ से रिमार्क्स दिए कि FIA के एहलकार कानून से बालतर हैं क्या। अदालत के हुक्म पर FIA डायरेक्टर साइबर विंग ने उस प्रोग्राम में मोहसिन बेग के अल्फाज पढ़कर सुनाए, तो जज बेंच के सरबराह ने FIA डायरेक्टर को कहा कि जो बातें आपने पढ़ी उसमें क्या तौहीन अमीज़ है। डायरेक्टर FIA साइबर विंग ने बताया कि रेहान खान की किताब का रेफरेंस तौहीन अमीज़ है। डायरेक्टर FIA साइबर विंग के इस जवाब पर अदालत में जोरदार कहका भी लगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कि रेहान खान की किताब में क्या लिखा है वो सब जानते हैं, जिस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने मुखातब करते हुए कि सब क्या जानते हैं, आप भी जानते होंगे। इन्होंने कहा कि यह अदालत बार बार ये कहती रही कि आप मुख्तार रहें, मगर क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि आज़ादी ज़राए की आज़ादी नहीं है। मैं नहीं इतफाक़ करता, बिल्कुल आज़ादी है पाकिस्तान के अंदर, मादर पिदर आज़ादी की बातें हो रही हैं यहाँ पर। और ये भी कहा कि आम शिकायत होती है तब भी गिरफ्तारी नहीं बनती, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की शिकायत पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए अवाम को पैगाम क्या दिया जा रहा है। वफाकी दरख्वास्त पर FIA की कार्रवाई एक धमकी है कि आज़ादी ज़राए को आज़ादी नहीं, लेकिन अदालत की बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ बाकी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है, मैं उनमें जाना नहीं चाहता चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है। सिर्फ आपके सामने मैंने ये रखना है कि यहाँ एक सवाल पैदा हुआ। FIA के डायरेक्टर ने कहा हम बच्चे हैं, इस पर जस्टिस अतर मिल्ला का ना आप बच्ची है ना मैं आपका बाप हूँ, ठीक है ना जी। और साइबर क्राइम वेल जो है ना, पूरे मुल्क में 14 से ज़्यादा 14,000 से, इसका मतलब है कानून पूरा नहीं काम कर रहा ना, तो 14,000 दरखास्तें हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर FIA मीट कर चुका, FIA की नालायकी है। अगर ये कार्रवाई की होती तो किसी को ज़रूरत होनी थी ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। अब इन सारी चीज़ों को अगर सामने रख के दे कि
अब सरदार लतीफ़ खोसा ने और भी बड़ी बातें की हैं, वो आप सारा सुन चुके हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये रखना है कि इस सारे मामले में जो है ना वक्त आ गया है कि इसको आर्टिकल 19 को रेगुलेट करना है, और मुनासिब फोरम इसका सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी आज को नोटिस जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से वहाँ आर्टिकल 19 की इंटरप्रटेशन पेंडिंग पड़ी है। मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दे के उस सारे मामले को टेकअप करे और आर्टिकल 19 के प्रॉज एंड कॉन्स बाउंड्रीज ये तय किए जाए। केस आपके पास आ चुका है, अब ऑर्डिनेंस भी आ गया, उस ऑर्डिनेंस को भी टच स्टोन पर टच कर लिया जाए। मफादियामा का केस है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आर्टिकल 19 की सही तरह इंटरप्रटेशन हो जाए, ये कौम के लिए बेहतर है। वरना अगर अगर आपने ये तरमीम करने के बाद भी अगर आपने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ना तश्कील दिया, ना बिल लेके आए, तो ये काम जारी रहेगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।